हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब बाउंडेड रीजन एंड देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लिमिट्स क्लैरिफाई करेंगे और इसके जस्ट बाद हम पूरे क्वेश्चन को डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, जो कि दो पैराबोला हैं। दिस इज कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन। ये दोनों कर्व ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिनका मतलब है कि ये दोनों कर्व का पार्ट जो होगा वो ओरिजिन से होकर क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर ये पैराबोला का एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, इस पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। कैसे पहचानेंगे कि किसका कौन सा एक्सिस है और किस तरफ उसका मुंह खुलेगा? वाई पावर अगर 1 है पूरे पैराबोला में तो वाई एक्सिस पर रहेगा, और x का पावर 1 है मतलब लीनियर दिखे तो वो x एक्सिस पर रहेगा। इसका ग्राफ जो रहेगा वो x एक्सिस पर बनेगा कुछ इस तरीके से, और इसका ग्राफ जो रहेगा वो y एक्सिस पर बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये होगा दोनों पैराबोलाज का इंटरसेक्शन और यहाँ पर होगा दोनों पैराबोलाज का इंटरसेक्शन। तो और दोनों पैराबोला द्वारा बनाया गया कॉमन रीजन जो है वो ये कॉमन एंड बाउंडेड रीजन, हमको यही एरिया फाइंड करना है, इसी रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल एक्सिस पर अगर स्ट्रिप काटना चाहें, वर्टिकल स्ट्रिप काटना चाहें, तो हम इस लाइन तक स्ट्रिप काट सकते हैं। और जब दो कर्व के बीच का हमको ग्राफ खींचना होता है तो उसके लिए एक फार्मूला, मान लो कि ये फर्स्ट फंक्शन है या फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड कर्व है, तो उसके लिए फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू लिमिट, लिमिट कोई भी हो सकती है, मान लेते हैं यहाँ ए टू बी, एफ एक्स माइनस जी एक्स, मीन्स दोनों कर्व का सब्ट्रैक्शन, और फिर dx। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, अभी हम समझा देंगे कैसे आता है ये। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा मतलब इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें, इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने पर क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन मिल जाएगा। y और y, या फिर x के स्थान पर हम y स्क्वायर पुट कर दें, तो y इक्वल टू x के स्थान पर y स्क्वायर और y स्क्वायर का पावर 2, तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 0, और फिर y कॉमन करेंगे, यहाँ मिलेगा हमें 1 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों माने नहीं जाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ नहीं बनता, ये दोनों छोड़ दिए जाएंगे, इन दोनों को ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले हम इन पर ध्यान दें। अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, और यदि y इक्वल टू 1 है
तो x इक्वल टू भी 1 मिलेगा। इसका मतलब हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, और दूसरा y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू भी 1 मिलेगा। दूसरा, यदि हम यहाँ से निकालना चाहें, यहाँ से y का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि इस वाले में हमें कहीं पर इंटरसेक्शन होता नहीं दिख रहा है। तो ये 2 पॉइंट रहेंगे, एक तो ये हो जाएगा ओरिजिन 0 0 और दूसरा हो जाएगा ये 1 1। तो हम चाहे इस पे वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के सॉल्व करें या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के सॉल्व करें, दोनों का लिमिट जो होगा वो 0 to 1 होगा। अगर हम यहाँ dx लेते हैं तो 0 to 1 होगा, dy सपोज करते हैं तो 0 to 1 होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ। चाहे हम इस तरीके से स्ट्रिप्स काटना शुरू करें या फिर इस तरीके से पहुंचेंगे x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 1 तक। अब 0 से लेकर के 1 तक सबसे पहले हम अगर इस कर्व पर चलते हैं, इस कर्व पर जो कि लोअर है और ये अपर है, तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेप्स काटते हैं तो हमको सबसे पहले ये वाला एरिया मिलना शुरू होगा, ये एरिया मिलेगा। और हम ये वाला 0 से लेकर के 1 तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ये वाला कर्व लेकर के, तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया मिलेगा। और हमको एक्चुअल में एरिया कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया। तो हम ये बड़ा वाला एरिया निकाल करके इस छोटे वाले एरिया को निकाल देंगे तो हमको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये लेते हैं 0 to 1, ये वाला कर्व लेते हैं, और ये वाला कर्व कौन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला कर्व कौन सा है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हम 0 से लेकर के 1 तक सॉल्व करते हैं, ऐसे स्टेप्स काटते हैं, तो सलूशन हमको मिलेगा इस वाले एरिया का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसे लिख लेते हैं इस वाले कर्व के लिए, तो y dx होगा, तो x स्क्वायर dx हो जाएगा। ये हो गया एरिया A1। एरिया A2, ये भी 0 से लेके 1 तक अगर हम इस ग्राफ को हाइट मानते हुए, मतलब ये हमारी हाइट रहे, तो हमारे पास ये कर्व रहेगा, और जब ये कर्व रहेगा तो y इक्वल टू हमारे पास रहेगा अंडर रूट एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब ध्यान दें यहाँ पर, अब हमको एक्चुअल में कौन सा एरिया चाहिए था, ये एरिया। अब इस बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो हमारे पास ये एक्चुअल एरिया